हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज का जो हमारा एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल नंबर 8, वो भी क्लास 10th के मैथ के चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं, और जिसको हिंदी में रियल नंबर्स कहा जाता है, वो भी हिंदी माध्यम में। तो हम लोग क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8 को पढ़ेंगे और समझेंगे और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 8 हमारा कह रहा है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बार बार और बहुत बार सॉल्व कर लिए हैं। तो अगर आप ये मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो हमारा सबसे पहले हमारा पहली संख्या क्या कह रहा है, 6 है। दूसरी संख्या हमारा 72 है और तीसरी संख्या हमारा 120 है। तो मैं एग्जाम्पल नंबर 8 को बताने से पहले आपको बता देता हूँ कि अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो बहुत सारा नहीं देखा है तो आप लोग उसको जाकर देख लीजिए, और इस वीडियो को आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिछले वाले वीडियो को देखकर आप इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व कर लेंगे। और अगर आपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, वो भी एचसीएफ के रूप में, तो अगर आपने ये तीनों वीडियो को नहीं देखा है और आप ये तीनों के बारे में नहीं जानते हैं, तो ये तीनों का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो गया है और वहां से जाके आप ये तीनों को देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद भी आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मैं एग्जाम्पल नंबर 8 को पढ़ रहा हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 8 आपको बता दिया है कि पहला संख्या 6 है, दूसरा 72 है और तीसरा 120 है। तो उसका हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हमारा पहली संख्या तो दिया है, पहली संख्या हमारा 6 है। 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 से लगाएंगे और 3। 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3। उसके बाद हमारा 6 का अभाज्य गुणनखंड निकल गया है। उसके बाद हमारा दूसरी संख्या 72 है। दूसरी संख्या बराबर 72। तो 72 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से लगाएंगे सबसे पहले। तो 3 दूनी 6, बाकी बचा 1, 1 2 12, तो 6 दूनी 12। उसके बाद फिर 2 से लगाएंगे, 18 दूनी 36, 2 से लगाएंगे 9 और फिर 3 से लगाएंगे तो 3। तो ये हमारा 72 का अभाज्य गुणनखंड आ गया। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 72 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 3। तो हमारा 2 कितने बार है, 3 बार है। तो इसको हम लोग शॉर्ट में 2 का क्यूब और गुने 3 हमारा कितने बार है, 2 बार है। तो 3 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिखेंगे। तो 72 का अभाज्य गुणनखंड 2 का क्यूब गुना 3 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हमारा तीसरी संख्या 120 है। तो तीसरी संख्या 120 है। तो अब हम लोग 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 120, तो 2 से लगाएंगे तो 6 दूनी 12, 0 यहाँ पर आ जाएगा। 2 से लगाएंगे तो 30, फिर 2 से लगाएंगे तो 15 और उसके 3 से लगाएंगे तो 5। आपको ये सब पता होगा। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 1 2 3। तो 2 हमारा 3 बार है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 2 का क्यूब और गुना 3 हमारा 1 बार और 5 हमारा 1 बार। तो 3 गुना 5।
तो हमारा 120 का भी अभाज्य गुणनखंड निकल गया। 2q गुना 3 और गुना 5। उसके बाद हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले HCF, उसके बाद LCM। तो सबसे पहले HCF, तो HCF का मैं डिफिनेशन बहुत बार और पिछले वीडियो में बहुत बार मैंने बता चुका है, लेकिन इस वीडियो में मुझे बताना पड़ेगा। और जो HCF का परिभाषा होता है वो होता है कि दो या दो से अधिक धन पूर्णांकों के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड को HCF बोलते हैं। दो या दो से अधिक धन पूर्णांक, यहाँ पर दो से ज्यादा धन पूर्णांक है, 6, 72 और 120। दो, ये दो तो हो गया, लेकिन ये तीसरा भी आ गया, यानी कि दो से ज्यादा है। मुझे पता है कि यहाँ से ऊपर का जो बोर्ड है वो आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। तो पहला हमारा 6 हो गया, 72 और 120, तो 3 वो यहाँ पर हो गया, यानी कि दो से ज्यादा धन पूर्णांक है। तो दो से अधिक धन पूर्णांकों के अभाज्य गुणनखंड, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड, 72 का अभाज्य गुणनखंड और 120 का अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड को HCF बोलेंगे। तो हमारा 6 का अभाज्य गुणनखंड ये है, 72 का अभाज्य गुणनखंड ये है और 120 का अभाज्य गुणनखंड ये आपके सामने आपको दिख रहा होगा। तो वो तीनों में जो भी हमारा उभयनिष्ठ होगा, कॉमन होगा, यानी कि जो हमारा तीनों में होगा उसको हम लोग HCF बोलेंगे। तीनों में जो हमारा उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड होगा उसको हम लोग HCF बोलेंगे। तो अब देखिए, हमारा पहला में 2 यहाँ पर है, तीसरा में भी हमारा 2, दूसरा में भी हमारा 2 है, लेकिन हमारा 2 का क्यूब है, और हमारा तीसरा में 2 का क्यूब है, यानी कि 2 का क्यूब और 2 का क्यूब ये दोनों में उभयनिष्ठ है, लेकिन तीनों में उभयनिष्ठ नहीं है, क्योंकि पहला में सिर्फ 2 है, यानी कि इसमें हमारा 1 2 है और इसमें हमारा 3 गो 2 है। तो इसमें से हम लोग 1 2 कॉमन ले सकते हैं। इसमें 1 2, इसमें 3 2 है, तो 3 2 में से 1 2 कॉमन ले लिए, तो 1 2 और 1 2 इसमें भी कॉमन हो गया मेरा, और इसमें भी हमारा 3 2 है, तो इसमें भी हम लोग 1 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो यानी कि हमारा HCF में कितना 2 कॉमन आया, तो 2 कॉमन आया। उसके अगर गुना हो सकता है तो गुना। उसके बाद 3 यहाँ भी हमको मिल रहा है, यहाँ पर हमारा 3 का स्क्वायर है, यानी कि इसमें भी हम लोग 1 2 कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पर भी हमारा 1 3 है, यानी कि 3 हमारा तीनों में है, तो 1 3 को यहाँ पर हम लोग फिर से कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद सिर्फ तीसरा में हमारा 5 है और किसी में 5 हमको मिल नहीं रहा है, तो यानी कि हमारा HCF कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो HCF हमारा कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। HCF के बाद हमको क्या निकालना है, LCM। और LCM का परिभाषा कि 2 या 2 से अधिक धन पूर्णांकों के अभाज्य गुणनखंड में, यहाँ पर तो 2 से ज्यादा धन पूर्णांक है, तो हो जाएगा 2 से अधिक धन पूर्णांकों में उच्च घात और शेष अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल को हम लोग LCM बोलते हैं। तो उच्च घात और शेष अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल को, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड ये रहा, 72 का अभाज्य गुणनखंड ये रहा और 120 का अभाज्य गुणनखंड ये रहा। तो तीनों में तो सबसे पहले हमारा उच्च घात, यानी कि जिसका घात उच्च होगा, जिसका घात बड़ा होगा, तो पहले हम लोग उसको लिखेंगे और उसमें हम लोग गुना करेंगे। क्या गुना करेंगे, तो शेष अभाज्य गुणनखंड, और जो हमारा बचेगा उसको भी। तो सबसे पहले जिसका घात हमारा उच्च है, तो 2 का क्यूब बड़ा है और यहाँ पर भी 2 का क्यूब बड़ा है, तो सबसे पहले हम लोग जिसका घात बड़ा है उसको लिखेंगे, तो 2 का क्यूब। उसके बाद 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो शेष जो बचा हमारा, तो हमारा बचा क्या, 5 बचा, तो हम लोग 5 को यहाँ पर लिख देंगे। अब जैसे आप लोग को पता नहीं होगा, मैंने 3 का स्क्वायर लिखा और यहाँ 3 को क्यों नहीं लिखा, 3 इसलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि जब मैंने 3 का स्क्वायर को लिख लिया, अरे भाई क्योंकि ये 3 और ये 3 कुछ अलग तो नहीं है, ये भी 3 और ये भी 3 ही है, लेकिन बस इसका घात थोड़ा सा छोटा है और इसका घात थोड़ा सा बड़ा है, तो हम लोग बड़ा वाला को लिखे। उसके बाद 2 का क्यू यहाँ भी मिल रहा है और 2 यहाँ मिल रहा है तो मैंने बड़ा वाला घात को लिखा, क्यों, क्योंकि छोटा हमको क्या चाहिए, उच्च घात चाहिए, तो उच्च घात वाला को लिखे, बड़ा वाला को नहीं लिखे, छोटा वाला को सॉरी नहीं लिखे, तो बड़ा वाला 2 क्यों लिखे, उसके 3 का स्क्वायर और शेष हमारा क्या बच गया, 5 बच गया, तो 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9 और 5, तो इसको गुना करिए, तो 9 8 72, 72 हो गया, तो 5 दूनी 10, 72 गुने 5, तो 5 दूनी 10 के 0, बाकी बचा 1,
7 5 35 और 6 36। तो हमारा HCF आ गया 6, LCM आ गया 360। तो हमारा जो उच्च घात तो उसको पहले लिखेंगे और शेष अभाज्य गुणनखंड बचेगा उसको हम लोग उसमें गुना कर देंगे। तो हमारा HCF आ गया 6 और LCM आ गया 360। तो एग्जाम्पल नंबर 8 का भी हमारा HCF निकल गया और LCM निकल गया। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको एग्जाम्पल नंबर 8 का वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।